अ वेरी गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर प्रोफेसर्स। मैं हूं आपकी एजुकेटर अपूर्वा और आज मैं आपके लिए एक नया सीरीज़ लेकर आ गई हूं मैथ्स का। बट उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हमारा एकलव्य बैच ज्वाइन करिए, रीडिस्कवर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए और इस बैच का फ़ायदा उठाइए। मैं हूं आपकी एजुकेटर विद 15+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और फ़िलहाल मैं एक MNC में जॉब करती हूं और मैं करियर काउंसलर भी हूं, प्लस मैं आपकी एजुकेटर हूं रीडिस्कवर एजुकेशन ऐप पे। चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन। इससे डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट दोनों क्वेश्चन आते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, वर्क टाइम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अलजेब्रा, एवरीवेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हर जगह। प्लस इसके खुद के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसकी एज इतनी है, उसकी डबल इतनी एज है, वो है, इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बहुत स्कोरिंग है, सबसे अच्छी बात है आप इसमें चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया है। बस इसमें आपको क्या करना है, एक इक्वेशन बनाना सीखना है, प्लस थोड़े से रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिंग है जो कि अभी मैं आपको बताऊंगी। ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है, इनफैक्ट इसमें कोई फॉर्मूला है ही नहीं, जस्ट 2 रूल्स आपको याद रखने। कभी भी कोई वेरिएबल या नंबर प्लस में हो, माइनस में हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो, वो दूसरे साइड जाएगा तो उसका साइन बदल जाएगा। भले LHS जाए चाहे RHS जाए, प्लीज़ माइंड, कोई भी नंबर अगर अपोजिट साइड जाता है, अगर वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है तो उसका साइन बदल जाएगा। प्लस होगा तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। दूसरा ये कहता है कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो दूसरे साइड जाके काहे में बन जाएगा, डिवीजन में बन जाएगा, बट साइन चेंज नहीं होगा। प्लीज ध्यान दीजिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में साइन बदलेगा बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में साइन नहीं बदलेगा, वो सेम साइन के साथ जाएगा। बट क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, और डिवाइड क्या होगा, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। बस इसके अलावा कोई रूल नहीं है, 2 ही रूल है। एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो अपोजिट साइड जाएगा साइन बदल के, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है तो अपोजिट साइड जाएगा बट नो साइन चेंज। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। फॉर सपोज यहाँ पे कोई नंबर है -2.x इज इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग, ओके, वाई। तो जब ये नंबर को यहाँ लेके जाते हैं तो वो इसको 3/2 कर देते हैं। नो, इसको 3/2 नहीं करना है, इसको 3/-2 भी रहने देना है, बिकॉज साइन चेंज नहीं होता। चलिए, ये 2 रूल आपने याद कर लिए। अब हम बस अपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन पहले मैं कराऊंगी जिससे कि आपको लीनियर इक्वेशन में ब्रैकेट कैसे खुल रहा है, कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे डिवाइड हो रहा है, इसका एक लॉजिक क्लियर हो जाएगा, प्लस आपकी स्पीड बढ़ेगी। फिर इक्वेशन बनाना मैं आपको ग्रेजुअली सिखाऊंगी। 2 सेशन में ये क्लासेस रहेंगी। पहला सेशन मेरा ये बेसिक लीनियर इक्वेशन का है, सेकेंड सेशन में हम हायर लेवल क्वेश्चंस प्लस PYQ करेंगे। तो प्लीज़ आप सेशंस मिस मत करिएगा। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि रीडिस्कवर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए, उसमें हम एवरी डे वी सॉल्व 50 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट। तो प्लीज़ वो ऐप डाउनलोड करिए। उसमें आप क्या होगा, आप मुझसे लाइव इंटरैक्ट कर पाओगे, प्लस आप मुझे लाइव आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप मुझे बता पाओगे। तो उस ऐप का फ़ायदा उठाइए। एंड मोर ओवर आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये चैनल पे भी, ये अगेन हर टॉपिक हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। फर्स्ट वी विल हैव अवर बेसिक क्लासेस जिसमें हम स्पीड और लॉजिक क्लियर करेंगे। सेकेंड विल बी अवर हायर क्लासेस जिसमें हम हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस और PYQ सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए आज चालू करते हैं लीनियर इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है 3x + 5 अपॉन 2x + 1 इज इक्वल टू 1/3, x की वैल्यू पता करिए। चलिए, ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए मैं क्या करूंगी, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब मैं आपको बता रही हूं आपकी गलतियां कहां कहां रहेंगी, तो प्लीज़ वो गलतियां मत करिए। ये आपके दिमाग में आ जाएगा कि भाई आप ये मिस्टेक करोगे, है ना। तो मेरे को ये मौका मत दीजिए कि मैं वही बात बोलूं, अरे मैंने तो कहा था ये कर दोगे, वो मत करिएगा। और ये सारी गलतियों को ध्यान दीजिए। कहीं अगर आपका मेमोरी थोड़ा सा वीक है तो भाई चलिए आप कहीं लिख लीजिए कि भाई ये गलतियां मुझे नहीं करनी है। अब आप क्या गलती करोगे ये मैं आपको बताती हूँ। आप गलती करोगे, इसको जब 3 को आप 3x + 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप एज इट इज़ 9x + 5 लिख दोगे। क्यों? क्योंकि आपने 5 को 3 से तो किया ही नहीं। नो, पूरा का पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि प्लीज़ आप ब्रैकेट्स का यूज़ करिए।
ब्रैकेट्स आपके दिमाग में, अनकॉन्शियस ब्रेन में एक बात ध्यान दे देंगे कि भाई जहाँ ब्रैकेट आया वहाँ मुझे पूरे के पूरे वेरिएबल को या पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या माइनस करना है। सबसे ज़्यादा गलती आप कब करोगे? जब साइन माइनस बाहर होगा, तो माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, पर आप तो सिर्फ एक ही साइन देखोगे माइनस का, तो वो गलती मत करिएगा। ब्रैकेट यूज़ करिए लीनियर इक्वेशंस में, तो उससे आपके लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। फॉर सपोज अगर मैं आपको बोलूँ 5, 4 एंड 2, तो इसका आंसर मेरा होगा -8। बट आप ब्रैकेट अगर यूज़ नहीं करोगे तो आपको ये दिखेगा, आप समझ लोगे यार यहाँ शायद +2 होगा। या दिक्कत कहाँ आएगी? ये देखिए, दिक्कत आएगी -4 एंड -2 है, तो ये हो जाएगा मेरा +8, ठीक है। बट अब आप क्या करोगे? अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे, आप इस तरीके से लिख दोगे और आपको ध्यान ही नहीं रहेगा, जल्दबाजी में उस समय आपके ऊपर इतना प्रेशर रहेगा, आप इसको -6 लिख दोगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए अगर ब्रैकेट है तो ट्रस्ट में आपका अनकॉन्शियस ब्रेन आपको गलती करने ही नहीं देगा। वो बाय डिफॉल्ट बोलेगा अरे भाई ब्रैकेट है ना, सबसे मल्टीप्लाई करो, सबसे डिवाइड करो, सबसे प्लस करो, सबसे माइनस करो। तो प्लीज यूज ब्रैकेट्स। चलिए अब आता है क्वेश्चन में जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं इस तरीके से ये आ जाएगा = 1 2x + 1, ठीक है। अब ये 3 3s 9 एंड 5 3s 15 आ गया मेरा, जब मैंने ब्रैकेट खोला तो ये आ गया 2x + 1। अब हम एक जैसे वेरिएबल को एक साथ ले जाएंगे, x और x है तो मैं यहाँ पे ले जाऊंगी 9x - 2x, और ये +1 है एंड ट्रांसपोज होके +15 क्या हो जाएगा? +15 हो जाएगा -15, एंड 2x प्लस था तो ये क्या हो गया? -2x हो गया। क्लियर? रूल आपको समझ में आ गया? ये क्या था? +15 था, ये यहाँ जाके क्या हो गया? -15। ये यहाँ पे क्या था? +2x था, ये यहाँ जाके क्या बन गया? -2x। चलिए, तो 9 - 2 तो मुझे पता है 7, और पीछे वेरिएबल लगा हुआ है x, एंड +1 -15। अगेन रिमाइंड करा रही हूँ, साइन क्या है? डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन काय का आता है? बड़े वाले नंबर का आता है। तो 15 - 1 तो मुझे पता है इट्स 14, और साइन काय का आएगा? बड़े वाले नंबर का -14। और अब x के साथ 7 काय में है? मल्टीप्लाई में। तो ये जब नेक्स्ट साइड जाएगा तो ये काय में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 14 और 7 मुझे पता है, इसका आंसर आ जाएगा -2। कोई भी दिक्कत आपको? कोई भी दिक्कत? ठीक है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, बस कुछ नहीं करना है। इस इक्वेशन में 3x + 5 अपॉन 2x + 1, 2x + 1 में आप x की वैल्यू -2 रख के देखिए, देखते हैं क्या होता है। 3 - 2, देखिए मैंने फिर से ब्रैकेट यूज़ किया, +5 अपॉन 2 -2 + 1, ठीक है। तो ये आ गया 3 2s 6 -6 + 5, 2 2s 4 -4 + 1, ठीक है। 6 -6 एंड +5 है, साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट होंगे, साइन बड़े वाले का आएगा -1, -4 एंड +1 है, साइन भी बड़े वाले का आएगा माइनस, और 4 - 1 हो जाता है 3, माइनस से माइनस अब कट जाएगा, मेरा आंसर आ गया 1/3। देखिए आ गया ना आंसर 1/3, मतलब मेरा सॉल्यूशन बिल्कुल सही आया है। एग्जाम में टाइम मिले तो यूज़ करिए, अदरवाइज आप जब तक इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, इतने एररलेस सॉल्यूशन निकालने लगेंगे कि इन सब का जरूरत नहीं होगा। बट मैं जस्ट आपको बता रही थी कि आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है x/3 माइनस x - 2 अपॉन 2 = 7/3। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये माइनस पूरे इस नंबर के लिए माइनस है। गॉट इट? ये पूरे नंबर के लिए, खाली x के लिए माइनस नहीं था, ये पूरे के पूरे उस वेरिएबल के लिए माइनस था, ठीक है। अब एक और बात पिछली क्लास से याद करिए कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उनको हम क्या करेंगे? सेम बनाएंगे। और सेम कैसे बनाएंगे? एलसीएम लेके। तो 3 और 2 का एलसीएम आ जाता है मेरा 6। तो चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं x/3 को 6 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी? पहले तो यहाँ 6 लिख लेती हूँ, 3 2s 6, 2x। गॉट इट? अब यहाँ पे 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा -x/2, -x क्या है? माइनस तो माइनस आ गया, एंड दिस विल बी 3x, एंड 2 3s क्या होता है? 6 होता है। और देखिए यहाँ पे क्या है? ये माइनस है और ये माइनस है, तो अब ये क्या हो जाएगा? मिलके प्लस बन जाएगा, और ये आ जाएगा +6 = 7/3। ओके, चलिए अभी आ गया 2x - x इज -x + 6 अपॉन 6 = 7/3, ठीक है। और ये मैंने जब सॉल्व किया तो ये यहीं के यहीं कट गया, 3 और 2, और अब ये आ गया -x + 6 = 7 2s 14, और ये हो गया -x =
14 माइनस 6, 14 माइनस 6 की मेरी वैल्यू होती है 8, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू आ गई -8। ठीक है, क्लियर है। अगेन रिक्वेस्टिंग, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। और जो भी आपको फर्दर और क्वेश्चंस अगर पता करने हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस 3 अपॉन 4 प्लस x माइनस 1 अपॉन 5 माइनस x माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1। अगेन डिनोमिनेटर सबके क्या है, डिफरेंट है, तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कॉमन कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। 5 4 ज़ा 20 एंड 23 ज़ा 60। चलिए ये आ गया मेरा 60 एलसीएम। 15 4 ज़ा होता है 60, तो अब 15 सब जगह मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी आप क्या गड़बड़ करोगे। आप गड़बड़ करोगे 15x माइनस 3 लिख के, आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे इसके 15 से, पर ऐसा नहीं करना है। मिस्टेक करिए यहाँ करिए, एग्जाम में मत करिए, और इन मिस्टेक से लर्न करिए जिससे कि आगे फ्यूचर में आपसे ये मिस्टेक्स ना हो। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। 15 4 ज़ा 60 हो रहा था, मैंने पूरे के पूरे उस टर्म को 15x माइनस 45 लिख लिया। प्लस साइन जहाँ हो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस साइन कुछ बदलता नहीं है, प्लस साइन हमारे लिए बहुत ईजी है। फिर 5 के टेबल में 60 12 टाइम आता है, 12 5 ज़ा 60, तो दिस विल बी 12x माइनस 12, नॉट -1, -12। ठीक है, एंड 3 के टेबल में 60 आता है 20 टाइम। अब देखिए ये -x है, तो ये हो गया -20x। ठीक है, और अब ये देखिए दिस इज माइनस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस। ये क्या बन जाएंगे, प्लस, एंड प्लस वॉट, 3 20 ज़ा 60 होता है, तो 22 ज़ा हो गया 40। ओके, चलिए अब हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। 15x, ये देखिए 15x प्लस 12x, ये कितना हो गया मेरा 27x माइनस 20x, ये मेरा कितना हो गया 27x माइनस 20x इज 7x। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दिस इज 7x। इसके बाद ये देखिए -45 -12 एंड +40, तो -45 एंड 40 इज -5 एंड -5 एंड -12 इज -17। चलिए सॉल्व करते हैं। -17 अपॉन 60 इज इक्वल टू मेरा वैल्यू क्या है 1, तो बस अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी। 7x माइनस 17 इज इक्वल टू 60 एंड 7x इज इक्वल टू 60 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 17, एंड दिस इज 7x इज इक्वल टू 77 एंड x की वैल्यू क्या आ गई 77 अपॉन 7 इक्वल टू 11। x की वैल्यू क्या आ गई 11। ये क्वेश्चन मैं अभी आपको सॉल्व करा रही हूँ, आपको इजी लगेगा, बट अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप ये वीडियो देख लें तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा जाएं, एक एक क्वेश्चन को देखें और फिर खुद से सॉल्व करें, क्योंकि जब हम देखते हैं तब तो हमको बहुत इजी लगता है कि अरे यार ये तो मुझसे बन जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो प्लीज़ आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग कि जब आप एक बार वीडियो पूरा देख लीजिए, मैथडोलॉजी समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे करके दोबारा से वीडियो देखिए, क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए, आंसर चेक करिए। अगर गड़बड़ आया है तो सॉल्यूशन में से देखिए कि आपने कहाँ गड़बड़ करी है। चलिए अब ये अगेन ब्रैकेट है, ब्रैकेट में खोलूंगी। 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 माइनस 15 एंड -1 एंड -3y इज प्लस 3y। ठीक है, चलिए अब ये सॉल्व करते हैं। 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 6y एंड 3y इज 9y एंड -15 माइनस 1 इज -16। इसको सॉल्व करते हैं। -5 ये यहाँ जाके बन जाएगा +16, क्योंकि ये उधर माइनस में था। 9y है, ये यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा -5y। 16 माइनस 5 इज 11 और साइन तो पॉजिटिव ही आएगा, ये हो गया 4y एंड y की वैल्यू क्या आ गई 11/4। है ना, कितना सिंपल। बस स्टेप बाय स्टेप करिए। अगेन आई एम सेइंग, आप स्टेप बाय स्टेप अभी करिए, प्लीज़ अभी आप स्टेप बाय स्टेप करिए, फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब आप एक बार कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, जब आप पूरी मेथडोलॉजी समझ जाएंगे, तब फिर आप बीच में स्टेप स्किप कर दीजिए। दैट टाइम आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, और आप कर लेंगे स्टेप बीच में 2-3 मिस, उससे टाइम भी बच जाएगा। बट पहले सीखिए, तो पहले सीखिए, फिर उसके बाद बीच बीच में जो छोटी स्टेप्स आपको लगते हैं कि भाई ये ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की, तो भाई डायरेक्ट लिख लीजिए। बट
टिल देन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपकी स्पीड बिल्टअप होगी, है ना। तो आप कोई भी, और प्लस आप जो प्रेशर लेते हो मैथ्स का, बहुत सारे लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि मैम आधा करके सॉल्व करके छोड़ देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। नो, डोंट डू दैट। आधा सॉल्व करके मत छोड़िए, रोज़ प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आप पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 11/4 इज अवर आंसर। आगे का क्वेश्चन अगेन m माइनस, अब ये देखिए जो माइनस है ये पूरे टर्म के लिए -1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस m-2/3। ओके, ठीक है। अब ये वाला आ गया मेरा। अब इसको मेरे को अगेन मैंने क्या बोला है, जब दो नंबर डिफरेंट हो तो आपको क्या करना है, आपको उनका एलसीएम लेना है। अब आपने इसका एलसीएम लिया, दिस इज 2m माइनस m प्लस 1। क्यों? क्योंकि माइनस एंड -1 मल्टीप्लाई हुआ। इसका भी मैंने एलसीएम लिया 3 माइनस m प्लस 2। ओके, ये आ गया मेरा m प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5 माइनस m/3। इसको मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो दिस इज 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 2m। तो 3m उधर और 2m इधर आ गया, तो दिस इज 5m इज इक्वल टू 7 एंड m की वैल्यू क्या आ गई 7/5। है ना कितना सिंपल। बस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए, अपना लॉजिक क्लियर करते जाइए। m इज 7/5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आए हमारे न्यूमेरिकल्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेनली आता है आपके एग्जाम में। ये मैं अभी आपको ये बता रही थी कि किस तरीके से जब आप एक इक्वेशन बना लोगे तो उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। अब ये आया आपका कि आप कैसे सॉल्व करोगे। 2 numbers are in ratio 5:8 if sum of the number is 182 find numbers। दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं, यदि संख्याओं का योग 182 है तो संख्याएं ज्ञात करिए। इस तरीके क्वेश्चन में पहली फुर्सत में लेट द नंबर्स बी 5x एंड 8x। ये क्या हो गए, मेरे नंबर्स हो गए। इफ द सम मतलब होता है एडिशन, सम मतलब क्या है, एडिशन। इज व्हाट, इक्वल टू 182। 5x एंड 8x की वैल्यू हो जाती है 13x इज इक्वल टू 182। अब बस इसको मैं सॉल्व करूंगी, x इज इक्वल टू 182/13, 13 1 ज़ा 13 एंड उसके बाद बचा मेरा 18 में से 13 गया तो 5 एंड दिस इज 4। अब आपको क्वेश्चन में 14 भी ऑप्शन दिया रहेगा, बट 14 नहीं है, हमारे नंबर क्या थे 5x एंड 8x थे। ठीक है, तो 5x एंड 8x इज 14 5 ज़ा इज 70 एंड 14 8 ज़ा इज 112। अब मैंने आपको क्या बोला, आप चेक भी कर सकते हो। चलो देखते हैं, इनको चेक करके देखते हैं इनका सम कितना आ रहा है। 182, देखिए आ गया ना। ये देखिए सम इज 182, मतलब आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमैरेटर बाय 3, इफ 3 is subtracted from the numerator and 2 is added to its denominator, the new number becomes 1/5. Find the original number. एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश से 3 घटा दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या 1/5 हो जाती है। मूल्य संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक डिनोमिनेटर है वो अपने न्यूमैरेटर से 3 ज़्यादा है, तो मैं न्यूमैरेटर, लेट द न्यूमैरेटर बी n, दिस इज व्हाट न्यूमैरेटर एंड d इज व्हाट डिनोमिनेटर। ठीक है, ये मुझे बोल रहा है एक डिनोमिनेटर अपने न्यूमैरेटर से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। क्लियर इनफ। ठीक है, अब मेरा जो नंबर है दैट इज n/d, मतलब कि ये क्या है n/n+3। दिस इज माई नंबर। ओके, दिस इज माई नंबर। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, इफ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमैरेटर, मतलब मैं न्यूमैरेटर से क्या करूंगी 3 सब्ट्रैक्ट करूंगी और डिनोमिनेटर में क्या करूंगी 2 ऐड करूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ गलती कहाँ करोगे। गलती आप करोगे जो ध्यान नहीं देंगे वो क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड कर देंगे बस। नो बाबा, आपको क्या करना है, यहाँ पे n+3 है, ये इसमें 2 ऐड करना है ना। देखिए 2 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है n+3, इसमें अब आपको क्या करना है 2 को ऐड करना है। तो अब ये क्या हो गया n-3/n+5। अब ये मेरा न्यू नंबर बन गया। न्यू नंबर इज व्हाट n-3/n+5। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1/5। बिकम्स मतलब 1/5 वो बन जाता है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, 5n-15 इज इक्वल टू n+5 एंड 5n - n इज 4n एंड 5 + 15 इज 20 और n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 5, 5 4 ज़ा 20, n की वैल्यू आ गई मेरी
5 और डिनोमिनेटर मेरा क्या हो जाएगा 5 + 3 = 8। मेरा नंबर क्या है 5/8। ठीक है ना, कितना सिंपल। स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन इज 10 times older than his grandson. He is also 54 years older than him. Find their present ages. एक आदमी अपने पोते से 10 गुना बड़ा है, वह उससे 54 साल बड़ा भी है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो एक ग्रैंडफादर हैं, वो अपने पोते से कितने टाइम बड़े हैं 10 times ऑफ ग्रैंडसन। ठीक है, तो लेट ग्रैंडसन बी x, लेट ग्रैंडसन बी x ईयर्स, लेट ग्रैंडसन बी x ईयर्स। तो ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी, ग्रैंडफादर विल बी 10x, ग्रैंडफादर विल बी 10x। ठीक है, प्लस वो अपने ही ग्रैंडसन से 54 ईयर्स भी बड़े हैं। मतलब अगर मैं ग्रैंडसन की एज में 54 ऐड कर दूं, तो ग्रैंडसन की एज में अगर मैं 54 ऐड कर दूं तो ये अगेन ग्रैंडफादर की एज बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। और ग्रैंडफादर की एज कितनी है 10x। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगी। ये यहाँ प्लस में था, वहाँ जाके क्या बन गया माइनस में। दिस विल बी 10x - x = 9x और x की वैल्यू हो जाती है 54/9, 9 × 6 = 54। तो ग्रैंडसन की एज क्या हो गई, ग्रैंडसन इज 6 years एंड ग्रैंडफादर इज हाउ मच, ग्रैंडफादर इज 10 times, ये कितने हो गए 60 years। और देखिए वो कितने बड़े थे 54, मतलब अगर मैं 60 - 6 कर लूँ तो कितना हो जाएगा 54 years आ जाएगा मेरा आंसर। मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है, 60 years एंड 6 years। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझिए कॉन्सिक्यूटिव। पहले तो वर्ड कॉन्सिक्यूटिव समझिए। कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक के बाद एक। अगर मैं आपको इवन नंबर बताऊं, फॉर सपोज मेरे इवन नंबर है 2, 4, 6, 8 एंड 10। ओके, इनमें आप देख रहे हो +2 +2 +2 +2 होता जा रहा है। तो अगर मैं 2 में 2 ऐड करूं तो 4 बन जाएगा, फिर 2 में 4 ऐड करूं तो 6 बन जाएगा, फिर मैं अगर 2 में 6 ऐड करूं तो ये क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, और 2 में अगर मैं 8 ऐड करूं तो 10 बन जाएगा। तो आप देख रहे हो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर्स आते जा रहे हैं 4, 6, 8, 10। इसी लॉजिक पे अगर ये मुझे बोल रहा है 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं हुज सम इज 234, 3 क्रमागत सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 234 है। तो लेट फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा x। सेकेंड नंबर है ना, क्या होता है सेकेंड नंबर 2 है तो अगला 4 होता है, मतलब क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, ऐड +2। और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर इसमें भी ऐड 2, x + 2 में 2 ऐड करना है, मतलब x + 4। अब इन तीनों का सम x + 2 x + 4, इन तीनों का सम क्या है 234। x 3x हो गए, प्लस 6 = 234 एंड 3x = 234 - 6, मतलब कि इसकी वैल्यू आ गई 228। ओके, 3x = 228 एंड x की वैल्यू आ गई 228/3, मतलब 3 7 = 21, 18। तो हमारा पहला नंबर क्या हुआ 76, अगला क्या हुआ 78 और थर्ड क्या हुआ 80। है ना कितना सिंपल। बस आपको लॉजिक समझना है और अपनी इक्वेशन बनानी है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। Sum of the digits of a 2-digit number is 15 if the number formed by reversing the digit is less than the original number by 27. Find the original number. 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 15 है। यदि अंकों को उलटने पर बनी संख्या मूल्य संख्या से 27 कम है तो मूल्य संख्या ज्ञात कीजिए। इसको समझाने के पहले एक छोटा सा लॉजिक बताऊंगी जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं बट हम लोग मिस कर जाते हैं। एक लॉजिक समझिए। लॉजिक कहता है फॉर सपोज इफ आई हैव अ नंबर 48, तो ये दोनों क्या हो गए इसके डिजिट्स हो गए एंड ये पूरा क्या हो गया दिस इज नंबर। ओके, ये पूरा क्या है 48, इट इज नंबर। 4 and 8 आर व्हाट, दे आर 2 digits। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 40 × 10 + 8 × 1। क्यों? क्योंकि ये वाली प्लेस क्या है 1s प्लेस है और ये वाली प्लेस क्या है 10s प्लेस है। तो छोटे में पढ़ा था, याद आ गया।
तो वही लॉजिक यूज हो रहा है, कहीं से अलग कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कवर हो गया मैथ्स का पिछले कुछ दिनों में, वही सारे रिवाइज होते जा रहे हैं आपके। ठीक है, तो वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस याद आई। तो मैं अगर इस तरीके से लिखूं तो दिस इज आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने 40 लिख दिया, दिस इज 4 into 10 plus 8 into 1 40 plus 8 is how much 48। एनी प्रॉब्लम नहीं। तो इसी लॉजिक पे अगर मैं बोलूं कि let 2 digits be how much, let 2 digits be x and y and original number क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर इज xy। ठीक है, अब जब ये ओरिजिनल नंबर xy है तो मैं इसको इसी फॉर्मेट में लिख सकती हूँ 10x plus y into 1 लिख सकती हूँ, why not, टेंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज वंस प्लेस, भूल जाओ एक्स वाई है ABCD है वॉट एवर, एक्स वाई 10x plus y। ठीक है, तो चलिए ये जब मैंने लिखा 10x plus y, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। अब रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर इज yx, हो गए डिजिट रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टी कर देना डिजिट। तो अब इसको मैं लिख सकती हूँ 10y plus x, वाई नॉट, रिवर्स कर दिया मैंने और एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे को क्या बोल रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 15, मतलब ये मुझे बोल रहा है x plus y इज 15, 2 डिजिट्स को ऐड किया, दिस इज 15। फिर बोल रहा है इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, मतलब अगर मैंने रिवर्स किया तो वो ओरिजिनल से 27 छोटा होगा। मतलब मैं अगर रिवर्स वाले नंबर में 27 ऐड कर दूं तो मेरा ओरिजिनल नंबर बन जाएगा। ये देखिए ओरिजिनल नंबर बन गया मेरा, और यहाँ पे रिवर्स नंबर में मैंने क्या ऐड कर दिया, 27 ऐड कर दिया। ठीक, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 10y minus y इज दिस इज 9y। ठीक है, प्लस x माइनस 10x हो जाएगा, तो दिस विल बी माइनस 9x इज इक्वल टू 27, माइनस 27। ठीक है, कोई दिक्कत, या आप इसको उल्टा कर लो, अगर आपको माइनस 27 में दिक्कत हो रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 27 को यहीं रहने दो। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, दिस इज 9x 10x माइनस x, यहाँ से देखिए ये x यहाँ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो दिस इज 9x प्लस y है 10y इधर चला गया, तो ये क्या हो गया, माइनस 9y इज इक्वल टू 27। अब इन तरीके की इक्वेशन को मैं छोटा बनाऊंगी, 9 को कॉमन ले लूंगी, x माइनस वाई कर लूंगी। चूंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर कहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइड में। 27/9 का मेरा आंसर होता है 3 इज इक्वल टू x माइनस वाई। और एक इक्वेशन आपने ये देखी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, दूसरी इक्वेशन आ गई ये। अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगी, इक्वेट 1 and 2। तो ये मेरी क्या इक्वेशन आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। माइनस अगर मैं इक्वेट करी तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये मेरा हो गया x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, 15 प्लस 3 इज 18, और x का वैल्यू क्या आया 18/2 मतलब 9, एक 9 है, दोनों का सम क्या है 15, तो दूसरा वाला क्या आ जाएगा 6। तो मेरा आंसर क्या आ गया 96 इज माई नंबर। आई एम सॉरी। तो आज का हमारा सेशन मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ, और अगेन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारा ऐप डाउनलोड करिए, और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें, और प्रैक्टिस होती है, एंड बहुत अच्छा हर सब्जेक्ट को कवर कराया जाता है। तो प्लीज़ डाउनलोड अवर ऐप, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड सी यू टिल अवर नेक्स्ट सेशन, जिसमें होगा लीनियर इक्वेशन एडवांस लेवल। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे।